नमस्ते प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 27 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। टेलीग्राम के आईडी से जुड़िए, हमारे ये दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम के आईडी पर मिल जाएंगे। आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 27/11/2025 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैंने मैथ और साइंस के क्वेश्चंस पहले ही करा दिए हैं, अब ये थर्ड है रीजनिंग 27/11/2025 के प्रथम पाली क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। आर ओ के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है। वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे। अब आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए बना लीजिए, ओ यहाँ कर देते हैं हम। देखिए उत्तर की ओर मुख करके, तो उत्तर दिशा इस साइड में है, ठीक। इधर आप जाएंगे तो राइट जाएंगे, इधर आप जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे। उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। पी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाएं ओर, तो पी को यहाँ बैठा लीजिए। पी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। बोला है पी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी और डब्ल्यू के बीच, देखिए डब्ल्यू को यहाँ बना लीजिए। पी और डब्ल्यू के बीच 3 व्यक्ति को बैठा दीजिए, 1 2 और 3 व्यक्ति बैठ गए। बोल रहा है डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। डब्ल्यू और एक्स के बीच, डब्ल्यू और एक्स के बीच कितने व्यक्ति, 1 व्यक्ति बैठा है। देखिए आर ओ के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है। आर ओ के ठीक बाएं ओर पड़ोस में बैठा है, बैठा दीजिए। वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब वाई यहाँ नहीं बैठ सकता। वाई को एक्स के बगल में बैठा दीजिए। बचा कौन, क्यू। क्यू को यहाँ बैठा दीजिए। अब पूछा जा रहा है क्यू के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। दाएं ओर, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो क्यू के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे, 1। केवल डब्ल्यू बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका उत्तर हो गया 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 616, 610, 612, 606, 608 और यहाँ क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए, इसमें से -6 करिए, 610 आया। इसमें देखिए 2 जुड़ रहा है, +2 कर दीजिए। फिर देखिए इसमें से -6 हो रहा है। फिर देखिए इसमें +2 हो रहा है। इसमें देखिए +2 हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या हो जाएगा, -6। अब 608 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 602। आंसर क्या हो गया, 602। आइए इसका उत्तर हो गया 602। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, UI12 का संबंध एक निश्चित तरीके से Y2 से है, उसी प्रकार OL9 का संबंध SN5 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PQ15 का संबंध निम्न में से किससे होगा। अब आप देखिए UI12, ठीक, YK क्या दिया हुआ है, 2। अब U से आप Y की तरफ बढ़िए, U VWXY +4 की पुनरावृत्ति हुई, 4 बार गए तो Y तक पहुंचे। IJK 2 बार गए तो कहाँ पहुंचे, K। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, 12 2 14। अब आगे बढ़िए, OL और क्या दिया, SN। OL का क्या हो गया, 9, SN का अब 4 बार पढ़िए, O PQRS +4 हो गया। L से N की तरफ बढ़ेंगे, +2 L LMN, ठीक। तो यहाँ से 9 और 5 को जोड़िए, 14 हो गया। अब ऐसा एक खोजिए। अब आप ध्यान देखिए, यहाँ 15 है तो ऐसा करिए कि इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक।
अब P से 4 पढ़िए, PQRST 4 बार गए तो क्या आया T, तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा TS1। Q से 2 बार और पढ़ लीजिए तो ऐसा आएगा PQRS, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 माइनस का 1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 14, तो TS1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा TS1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 7 व्यक्ति B, C, D, I, J, K और L एक सीधी पंक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने फर्स्ट भी लगाया है। C के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, C और B के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, D और K के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, C और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। J I के ठीक दाएं ओर पड़ोस में बैठा है। L के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब आप देखिए क्या बोला जा रहा है, बनाइए उत्तर की ओर अभिमुख करके। आपको बताया मैंने, इधर बढ़ेंगे तो राइट, इधर बढ़ेंगे तो लेफ्ट। अब दिया है C के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। C के दाएं ओर, C यहाँ है, दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति। अब दाएं हम किसी को नहीं बैठा सकते, C के दाएं केवल 2 व्यक्ति ही बैठा सकते हैं। C और B के बीच केवल 2 व्यक्ति, अब इधर नहीं बैठा सकते, तब B को हम कहाँ बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे, ताकि C और B के बीच 2 व्यक्ति बैठ गए। टोटल कितने हो गए, 2 2 4 6 व्यक्ति टोटल बैठ गए। D और K के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, D और K के बीच। अब देखिए D और K के बीच, तो अब एक व्यक्ति बचा था, तो मान लीजिए हम D को यहाँ बैठा देते हैं, 1 2, K को यहाँ बैठा सकते हैं। D और K के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, C और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। C और D का देख लीजिए, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, सही है। J I के ठीक दाएं ओर, J I के ठीक, J कहाँ बैठा है, I के ठीक दाएं ओर पड़ोस में बैठा है, ये हो गया। L के दाएं ओर कितने व्यक्ति हैं, L को बैठा दीजिए, बस L नहीं बैठा था। L के दाएं ओर पूछा जा रहा है, तो बायां इधर होगा L का, तो दायां किधर होगा, ये होगा। तो L के दाएं ओर 1 2 3 4 कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अजय बिंदु A से गाड़ी चलाना शुरू करता है, ठीक। पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चलाता है, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलाता है, ठीक। फिर बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और कितना, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु P पर रुकता है। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए, अजय बिंदु A से गाड़ी और पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चलता है, तो बिंदु A से चलना शुरू करता है, ठीक। कितना चला, 16 किलोमीटर चला, बना लीजिए। अजय 16 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। फिर वह दाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर चलता है, अब इसको दाएं मुड़ा दीजिए, ठीक। 8 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ गया, कितना चलाया, 7 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ठीक। 7 किलोमीटर उसने गाड़ी चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ गया और कितना चलाया, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर बोला जा रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 2 किलोमीटर और चला लिया गाड़ी दाएं मुड़कर। अब बोल क्या रहा है, बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर, अब उसको बिंदु A पर आने के लिए कितनी दूरी पूरी तय करनी पड़ेगी और किस दिशा में गाड़ी, तो 16 2 18, 18 7 कितना हो गया, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर किधर, पूर्व की ओर, 25 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो क्या आंसर हो जाएगा, पूर्व की ओर 25 किलोमीटर। इसका उत्तर हो गया पूर्व की ओर 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ओवल OVAL 5294 LOVE 8549। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए 1 2 3, ये हो गया 2, उसके बाद यल से मिल रहा है, 3 3 अक्षर मिल गए,
तो इसका मतलब है 3 अक्षर इसमें भी होंगे, 559944। इसका मतलब है ए का कोड 2 है, ई का कोड क्या है 8 है। तो ई का कोड पूछा जा रहा है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या हो गया 8। बहुत सिंपल होता है ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। अब देखिए ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में भी एक विषम अंक। अब खोजिए ऐसे कितने हैं। तो सबसे पहले विषम अंक देखिए कहाँ पर है। देखिए विषम अंक देखिए ये है, लेकिन इसके पहले एक सम है, ये नहीं होगा। ये है, इसके पहले भी सम है। एक ये है, इसके पहले एक विषम एक सम है, ये भी नहीं होगा। ये है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ये देखिए क्या इसके पहले एक सम विषम है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या इसके पहले एक सम विषम है, जी नहीं होगा। ये देखिए एक विषम संख्या है, कहाँ गया एक। इसके पहले क्या है, जी नहीं है। इसके पहले कोई, तो एक भी नहीं है। ऐसे कोई भी नहीं संख्या है जिसके पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या हो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें देखिए 991 -2 करिए 989, फिर इसमें से -4 करिए 985 आया। 2 के टेबल का देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, -6 निकालिए। 2 चौके 8, -8 निकालिए। 2 पच्चे 10, -10 निकालिए। तो इसका आंसर कितना हो गया 961। इसका उत्तर हो गया डी 961। ठीक, 961। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। नोट देख लीजिए, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना या फिर 1 और 3 पर गणती संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं। अब देखिए ये बहुत सिंपल है। 14 तियां 42 हो गया। अब यहाँ देखिए 12 पंजे 60। अब ऐसा देखिए कोई 16 दूना 32, ये नहीं है। 13 26 13 तियां 39, ये 15 चौके देखिए ये नहीं होगा। 11 छक्के ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 तियां 39। ठीक, इसका गुणा इसमें करिए, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 13 39 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह कर स्थान पर क्या आएगा। 61 85 109 133 157 के बाद क्या आएगा। तो देखिए 61 में 24 जोड़िए 85 आएगा। 85 में 24 जोड़िए 109 आएगा। 109 में 24 जोड़िए 133 आएगा। 133 में 24 जोड़िए 157 आएगा। 157 में 24 जोड़िए क्या आ जाएगा 181। इसका आंसर क्या हो जाएगा 181। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 58वें स्थान पर और नीचे से 6वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऊपर से और नीचे से, तो टोटल निकालने के लिए ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को जोड़कर 1 घटा देते हैं तो टोटल संख्या निकल जाती है। मधुर अपनी कक्षा में 58वें स्थान पर है, ऊपर से और नीचे से 6वें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 64 - 1 कितना आ गया 63। आंसर कितना हो जाएगा 63। तो मधुर की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 63 विद्यार्थी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन है। आइए हम आपको करा देते हैं ये भी। ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक बाद भी एक विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या खोजिए। विषम संख्या देखिए यहाँ है, जी नहीं। यहाँ देखिए, जी नहीं, ये भी नहीं होगा।
9 देखिए है एक विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या। 3 में देखिए एक विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या। तो एक संख्या यहाँ हुई, एक संख्या। अब आगे बढ़िए। 9 जी नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक विषम दूसरा भी विषम। यहाँ पर भी नहीं होगा। 7 5 भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते जाइए। 3 होगा, जी नहीं होगा। 5 से होगा, जी ये भी नहीं होगा। अब आगे बढ़िए। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए 5 का। 5 के पहले एक विषम संख्या, 5 के बाद भी एक विषम संख्या। तो कितनी संख्याएं हो गई? 3। तो कितनी संख्या हो गई? 3। ऐसे कितनी विषम संख्या जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या? तो ऐसी 3 संख्याएं हो गई जिनके पहले भी विषम संख्या और बाद में भी एक विषम संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। देखिए, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए, कुछ हैट, एच मान लीजिए हैट को, कैप है, कोई कैप बनियान नहीं है, यही है ना। अब बोला जा रहा है कुछ हैट बनियान है, कुछ हैट बनियान है, जी नहीं। हैट का कैप से तो संबंध है लेकिन बनियान से कोई संबंध नहीं है। कुछ कैप हैट है, जी कुछ हैट कैप है तो कुछ कैप भी हैट हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हाउस शिप हेड BM PX, हेड वुड रोबोट PZ BM EY लिखा जाता है दी गई भाषा में हेड। आप देखिए, क्या इसमें हेड है? जी हाँ। क्या इसमें भी हेड है? जी हाँ। क्या इसमें कोई दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? जी BM दिख रहा है और यहाँ पर भी BM। तो इसका आंसर क्या हो गया? BM। जो कॉमन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। देखिए, हमने आपसे कहा ना इस प्रकार के 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है श्रृंखला वाला। अब देखिए यहाँ पर दिया ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। सबसे पहले प्रतीक देखिए, इसके पहले संख्या बाद भी संख्या, ये नहीं है। इसके पहले संख्या बाद में भी संख्या, ये भी नहीं है। फिर ये देखिए, इसके पहले संख्या बाद में भी संख्या, ये भी नहीं है। अब इसके पहले देखिए, ये है क्या? इसके पहले संख्या बाद में प्रतीक, जी ये है। फिर देखिए, इसके पहले संख्या और बाद में संख्या, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाला भी, इसके पहले संख्या, जी नहीं, संख्या होना चाहिए, ये तो प्रतीक है। अब यहाँ देखिए, जिसके पहले संख्या और बाद में भी, यहाँ देखिए इसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक, जी हाँ ये है। 1 2 कितने हो गए? 2। आंसर क्या हो गया? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गए टोटल जो इसमें पूछे गए हैं श्रृंखला। उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या एक केवल एक अंकीय की संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग खोजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहीं ये पूर्ण वर्ग है क्या? इसके बाद भी है? जी नहीं। यहाँ कोई नहीं है पूर्ण वर्ग। यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग है, एक पहले भी पूर्ण वर्ग और बाद में जी नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या? हाँ जी यहाँ पर है। 3 का स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। ठीक, तो 1 हो गया। आगे बढ़ते जाइए। देखिए और कहाँ पर है? क्या यहाँ पर है? जी हाँ यहाँ पर भी है। 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 हो गया। ठीक, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर है क्या? जी नहीं यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ पर है? देखिए जी हाँ यहाँ पर है 4 3 1। यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये भी है, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसके पहले भी है? जी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 हो गए। ऐसे 4 संख्याएं हैं जिनके पहले भी पूर्ण वर्ग और बाद में भी पूर्ण वर्ग है। इसका उत्तर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है।
फिर वह बाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु P पर रुकता है, बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आइए हम देखते हैं। एलेक्स बिंदु A से चलना शुरू करता है, ठीक, A से चलना शुरू करता है। क्या दिया है, पहले पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पूर्व की ओर चला लीजिए, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है जी। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ गया, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। फिर बाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर उसको बाएं मोड़ दीजिए, कितना चलाया, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, कितना चला रहा है, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में कितना किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक हो गया। अब बोल रहा है बिंदु P पर रुकता है, बिंदु P पर रुक गया। अब उसको A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए 6 किलोमीटर यहाँ हो गया, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तो यही हो गया। ये टोटल कितना आ गया, 13 में से 6 निकाल दीजिए तो 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर उत्तर की ओर कितना जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर। इसका आंसर हो गया उत्तर में 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है, सभी बन कपकेक हैं, ठीक है, कुछ पिज्जा कपकेक हैं, ठीक। अब बोला जा रहा है, अब देखिए निष्कर्ष, कुछ पिज्जा बन है, जी नहीं, बन का पिज्जा से कोई संबंध नहीं है। सभी कपकेक बन है, जी नहीं, कुछ कपकेक बन हो सकते हैं लेकिन सभी कपकेक बन नहीं हो सकते हैं। तो निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर हो गया ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। HBE 22, ICF 29, JDG 36, KES 43। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। 22 में 7 जोड़िए 29, 29 में 7 जोड़िए 36, 36 में 7 जोड़िए 43, 43 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 43 में 7 50। अब देखिए या तो ये होगा या तो ये हो गया। H के बाद I, J, K क्या होना चाहिए, L, ठीक। B के बाद C, D, E, F, आपका आंसर ये हो गया F। अब बढ़िए E, F, G, H, उसके बाद क्या हो जाएगा I, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा L, F, I 50, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 7 व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G एक पंक्ति में उत्तर की ओर, ये तीसरा क्वेश्चन है जो ये पूछा जा रहा है इसमें का। देखिए A के दाएं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, B के बाएं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, G और E का निकटतम पड़ोसी F है, C E के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, G के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले देखिए बना लीजिए, उत्तर की ओर अभिमुख किए हुए हैं, इधर राइट हो जाएगा इधर लेफ्ट। A के दाएं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब बोला जा रहा है B के बाएं ओर केवल 5 व्यक्ति, B के बाएं ओर 1 2 3 4 1 5 व्यक्ति बैठा लीजिए। G और E का निकटतम पड़ोसी F है, G और E का निकटतम पड़ोसी F है। C E के बाएं, देखिए यहाँ से C बाएं ओर भी हो गया, दूसरे स्थान पर बैठा है। G के बाएं ओर कितने व्यक्ति, यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे बचा है D। G के बाएं ओर देख लीजिए, G का बाएं इधर होगा, तो 1 2 3 4 कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति। इसका उत्तर क्या हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। A का अर्थ डिवाइड है, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ प्लस, D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण 15। A का अर्थ क्या है,
डिवाइड बाई 3, बी का अर्थ गुणा 10, सी का अर्थ क्या है प्लस, प्लस का 8, डी का अर्थ क्या है माइनस का 12, 3 पचे 15, 10 पंजे 50, प्लस 8 माइनस 12, तो 50 माइनस 8 4 12, तो कितना हो गया 46। आंसर क्या हो जाएगा 46, इसका उत्तर हो गया 46। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देखिए RR4 एक निश्चित तरीके से जोड़िए, RR4 UQ14, अब इन दोनों को जोड़िए, 18 है, R STU कितने की +3, PQR -1, नीचे से देखिए -1, R में से 1 घटाइए तो Q आ गया। ठीक, अब आगे बढ़िए, II का देखिए, IILH 3 जोड़िए, IJKL -1 HI कितना है, II का 8 और 10, 10 8 18, बचा कौन MO 12। अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ 6 होगा, देखिए आपका आंसर ऐसे ही आ गया, और सब में है ही नहीं। M में से 3 जोड़िए, MNOP, P हो गया, NO में से NO -1 कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा PN6, इसका उत्तर हो गया PN6। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए 173, माइनस का अर्थ गुणा 3, भाग का अर्थ प्लस का 282, प्लस का अर्थ -164, गुणा का अर्थ क्या हो गया भाग 4। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4, इसको गुणा करिए, 3 त्रिके 9, 7 त्रिक 21, 1 2 3 एकम 3, 5 3 2 519, 282 -41, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 760 आएगा। आंसर क्या हो गया 760। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये किसी तरह से एक अलग है, 3 तो एक समान है, और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह ग्रुप से संबंधित नहीं। अब आप जोड़िए, देखिए यहाँ से L -2, E -2, J -2, देखिए L M N E F G J K L M, यहाँ पे NO -1 हो रहा है, तो ये क्या हो गया अलग हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा OSN। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये तीनों एक समान है, ये अलग है, तो इसका आंसर हो गया OSN। अब 25वां क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में A + B का अर्थ A B की बहन है, A @ B का अर्थ है कि A B का भाई है, A - B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, A # B का अर्थ है कि A B का पिता है। आइए देखते हैं, O + P, देखिए क्या हो रहा है, A B की बहन है, इसका मतलब O क्या है P की बहन है। ठीक, O P की बहन है। अब ये देखिए हैशटैग, A B का पिता है, P T का पिता है, P T का क्या है पिता है। ठीक है, T @ G, A B का भाई है, T G का भाई है, T G का भाई है। ठीक, बना लीजिए, T G का भाई है, G - V, A B की पत्नी है, G V की पत्नी है। ठीक, अब बोला जा रहा है O का V से क्या संबंध है, O का V से क्या संबंध है, तो पत्नी के, O का V से पत्नी के पिता की बहन है, पत्नी हो गई V की, ये G के पिता हो गए पिता की बहन, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो देखिए UTR, UT, TU, STU, HI, ये देखिए MN, ये होगा ही नहीं, ZZ, तो अलग कौन हो गया ZZW, इसका आंसर हो गया ZZW, इसका आंसर हो जाएगा ZZW, तो यहाँ पर गलत है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ZZW। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 84 माइनस का अर्थ गुणा 6, भाग का अर्थ प्लस 371, प्लस का अर्थ माइनस 648, गुणा का अर्थ बटे 8, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 504 प्लस 371 माइनस 81। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 794। इसका आंसर हो गया 794। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। OPQR, यहाँ पर क्या होगा N होगा, N या तो ये होगा या तो ये हो गया। अब GH, अब यहाँ से देखिए F हो जाएगा, FGHIJ, तो इसका आंसर हो गया NFR। ऐसे ही देखिए RSTUV, इसका आंसर हो गया NFR। इसका आंसर हो जाएगा NFR। वही राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर और नीचे से 7वें स्थान पर। हमने बताया टोटल के लिए आप क्या निकालेंगे, उसका ऊपर से स्थान 21 और नीचे से 7 माइनस 1 कर देंगे तो 21, 7 1 8, 2 28 माइनस 1 कितना आ गया 27। तो कितने टोटल स्टूडेंट है राधिका क्लास में 27। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऐसे नंबरों को त्रिकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। ऐसा करिए 1 2 3 4 मान लीजिए। यहाँ पर भी देखिए 4, R का कोड 2, U का कोड 1, I का कोड 3, R का कोड 2, I का कोड 3, U का कोड 1, C का कोड 4। ऐसे ही आप देख लीजिए, इसमें MA 1 2 3 4, क्या ये 4 2 1 3 के रूप में जुड़े हैं। देखिए 4 जी नहीं, 1 2 3 4 देखिए क्या ये 4 2 1 जी, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 मान लीजिए, 4 से स्टार्टिंग होना चाहिए जी, ये तो है। 2 ये भी है, उसके बाद 4 2 1 है जी, ये भी है। 3 है जी, ये है। अब अगला देखिए 2 3 1 4 के कोड में जुड़े हैं। 2 जी नहीं, 2 के लिए यहाँ पर ये होना चाहिए था। अब देखिए इसको 1 2 3 4, तो ये 4 2 1 3 के कोड में जुड़े। देखिए 4 2 1 3, ये 2 3 1 4 के कोड में जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो गया फेड वाला, तो ऑप्शन नंबर डी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें। अभी तक हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, फिर हम 28 नवंबर के साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जीएस की बात अगर हम करते हैं जनरल साइंस में 27 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो भी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं रेलवे ग्रुप डी से। एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है, जो पूछा गया है वो करंट अफेयर पूछा गया है। ठीक है, तो नवंबर में पेपर हुआ था तो करंट अफेयर जून, मई और जुलाई का मैक्सिमम पूछा गया था। तो आप सभी ध्यान रखिए, हमारा पेपर कब होने वाला है, जून का। तो आप मैक्सिमम जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आप जनवरी का भी नहीं तो कम से कम मार्च और अप्रैल और मई का करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए। जून में अगर पेपर होने वाला है तो मार्च, अप्रैल और मई के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम आप सभी को करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि अब करंट अफेयर जो भी पूछा जाएगा वो जून, अप्रैल और मई के पूछे जा सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई के। इसलिए अब हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो 28/11/2025 के साइंस के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि हमने आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन जो भी थे मैंने कंप्लीट करा दिया है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मास्टर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो उसे हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।